बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ीबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और उम्मीद है कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। ठीक है जी, आज ईद का लास्ट डे था और कुर्बानियाँ भी हर घर में हो रही हैं और मुख्तलिफ रेसिपीज़ की तैयारियाँ भी हो रही हैं। स्पेशली जो हमारी गर्ल्स हैं, हमारी बहनें हैं, भाभियाँ हैं, सभी इसी में लगे हुए हैं कि जी कोई बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिले और बना के सबको खिलाई जाए। जी तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ईजी रेसिपी है। ठीक है जी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें लेंथ ही नहीं है और मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है कि आपके सीख कबाब बिल्कुल भी ना टूटें, बिल्कुल परफेक्ट बने। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे कि सीख कबाब समटाइम टूट जाते हैं या उस तरह मज़े के नहीं बनते, जैसे उनकी लुक आती है वैसे वो अंदर से उनका टेस्ट नहीं होता। लेकिन आपको इस रेसिपी में मिलेगी बिल्कुल शानदार और परफेक्ट चीज़ें। तो जी चलें हम बनाना शुरू करते हैं। जी तो सीख कबाब बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1 kg बीफ का कीमा चर्बी के साथ। ठीक है जी, चर्बी से बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए अगर आप कोफ्ते बनाएं या सीख कबाब बनाएं या कोई भी कबाब बनाएं तो आप उसमें चर्बी ज़रूर रखा कीजिए। ठीक है जी, उसके बाद हमने ले लिए हैं जी 3 प्याज मीडियम साइज़ के और उनको हमने कर लिया है ग्रेट। और उसके बाद हमने ले लिया है जी चनों का पाउडर, ये मैंने लिया है तकरीबन 6 to 7 टेबल स्पून है, यानी हाफ कप है। और अगर आपके पास चनों का पाउडर नहीं है तो आप बेसन लेके उसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने ले लिया है जी 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का फ्रेश पेस्ट। और साथ ही हमने ले ली है जी हरी मिर्चें, ये मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और ये जो ज्यादा तीखी वाली होती हैं वो हरी मिर्चें हैं और इनको हमने बिल्कुल बारीक सा कूट लिया है। ठीक है जी, उसके बाद हमने लिए हैं जी पुदीने के कुछ पत्ते तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून और साथ ही हमने ले लिया है हरा धनिया, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। ठीक है जी, अब हम एक बाउल ले लेंगे और कीमा हम इस बड़े बाउल में निकाल लेंगे। और जो प्याज हमने ग्रेट करके रखी थी उन प्याज को हमने इतना अच्छे से निचोड़ना है कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाएं, पानी हमने उनका मुकम्मल तौर पे निकाल देना है, हमें इसमें बिल्कुल पानी कीमे में नहीं चाहिए। ठीक है जी, बहुत अच्छे से हम इसको निचोड़ लेंगे। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो कोई मलमल का कपड़ा लें और उसमें भी आप इसको बांध के निचोड़ सकते हैं। अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई ग्रीन मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है जी, और जो पुदीने के पत्ते हैं इनको हम हाथ से छोटा छोटा तोड़ के डाल लेंगे। खुशबू के लिए पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और साथ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पे ली है कुटी हुई लाल मिर्च की। ठीक है जी, और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून हम लेंगे साबुत धनिया और इसको हमने हाथ पे क्रश करके डालना है, क्योंकि जो हम हाथ पे क्रश करके डालते हैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। सीख कबाब हो, चप्पल कबाब हो, उसमें उसकी खुशबू बहुत मजे की लगती है। ठीक है जी, और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो एक ही काफी है और अगर छोटे लेमन है तो आप 1.5 लेमन जो है वो स्क्वीज कर सकते हैं कबाब में। ठीक है जी, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि मसाले हमारे इक्वल हो जाएं। और अब हम डाल लेंगे जी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और साथ हम डाल लेंगे बाइंडिंग के लिए चनों का पाउडर। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ के शुरैम खड़े हुए हैं और ये मैंने जिस वक्त रेसिपी बनाई शुरैम मेरे साथ थे और मुझे बहुत ज्यादा शुरैम ने तंग किया। और अगर यहाँ आपको कोई चीज हिलती जुलती या खिंचती खुचती नजर आए तो आप समझ जाएं कि इस टाइम शुरैम मेरे साथ खड़े थे। ठीक है जी, अभी हम इसको सेट कर लेंगे। कीमा हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अभी मैंने एक फॉइल पेपर की ये एक छोटी सी कटोरी सी बना ली है और इसमें अभी मैंने कोयले को पहले से दहकाने के लिए रख दिया था, हम वो रख लेंगे। इसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे और ऊपर से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ज्यादा आपने कवर नहीं करना कि कबाब फिर हमारे कड़वे हो जाते हैं। जितनी देर हम इसको कवर रखेंगे उतनी देर में हम अपनी चटनी तैयार कर लेंगे जो हम सर्व करेंगे कबाब के साथ। जी, यहाँ पे हमने ली है चटनी की कुछ चीजें और यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून हरा धनिया और इसी के अंदर कटा हुआ है पुदीना तकरीबन 2 टेबल स्पून और तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन पेस्ट और एक हाफ लेमन हम इस पे स्क्वीज कर लेंगे। और साथ ही हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून साबुत जीरा। ठीक है जी, और दही हम लेंगे हाफ कप, दही भी हम इसमें डाल लेंगे और हम बहुत ही मज़ेदार और तीखी सी चटनी तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है और हम अब बना लेंगे बहुत ही प्यारे से बहुत ही मज़ेदार से
सीख कबाब। ठीक है जी, पहले हम इसको हाथ में इस तरह से रोल करेंगे और यहाँ पे मैंने 2 स्क्यूअर्स लिए हैं और उनको मैंने आपस में जोड़ लिया है। और आप चाहें तो कोई पेंसिल ले सकते हैं बच्चों की, या कोई भी ऐसी चीज जिसपे इजीली आपका सीख कबाब बहुत ही परफेक्टली तैयार हो सके। ये देखें जी, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। आपने सारे सीख कबाब रेडी कर लेने हैं। ये देखिए जी, हमारे सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है जिसपे आपकी एक साइड कबाब की बहुत अच्छे से डिप हो जाए। और इस तरह से हम सीख कबाब डाल लेंगे पैन में। और अभी ये एक साइड से कुक होंगे तो हम इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इनको लाइट गोल्डन होने देंगे। जी, एक साइड हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। ये देखिए जी, साइड हमने चेंज कर ली है और अभी हम दूसरी साइड भी कुक होने देंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसको देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट की स्टीम, ताकि कीमा जो हमारा है वो बहुत अच्छे से पक जाए। ठीक है जी, और ये देखिए कबाब का कलर बहुत ही प्यारा आया है। बहुत ज्यादा ब्राउन आपने नहीं करना कबाब को। ठीक है जी, अभी हम इसको करते हैं कवर। थोड़ा सा पहले हम इनको हिला लेंगे ताकि ये सारा इसकी साइड्स पे भी ऑयल अच्छे से लग जाए। ठीक है जी, अब हम यहाँ कर लेंगे इनको कवर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जी, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे सीख कबाब हैं बिल्कुल रेडी। हम यहाँ पे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की सीख कबाब हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह। और अब हम सीख कबाब की सर्विंग करेंगे और गार्निशिंग करेंगे रिंग अनियन के साथ इस तरह से। और ऊपर हम डालेंगे वो वाली ग्रीन चटनी जो अभी हम लोगों ने बहुत ही मजेदार सी तैयार की है। और आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अभी ये मैंने लिया है जी मेल्टेड बटर, और अभी हम सीख कबाब के ऊपर ये डाल लेंगे जिससे इसका टेस्ट हो जाएगा बहुत ही आला। ठीक है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं सीख कबाब जो कि बना है बहुत ही मजेदार। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।